नमस्कार। हमारे YouTube चैनल विजय वैदिक भारत में आपका स्वागत है। आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बात करेंगे रेजांगला युद्ध की, चीन की सबसे बड़ी शिकस्त, यादव लड़ाकों की गौरव गाथा के बारे में। दुनिया का सैन्य इतिहास यूँ तो वीरता की कहानियों से भरा पड़ा है, परंतु रेजांगला की गौरव गाथा हर लिहाज से शहादत की अनूठी दास्तान है। बिना किसी तैयारी के अहिरवाल के वीर जवानों ने 18 नवंबर 1962 को लद्दाख की दुर्गम बर्फीली चोटी पर शहादत का ऐसा इतिहास लिखा था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसे रेजांगला युद्ध के नाम से जाना जाता है। रेजांगला जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में चुशुल घाटी में एक पहाड़ी दर्रा है। 1962 के भारत चीन युद्ध में 13 कुमाऊं दस्ते का यह अंतिम मोर्चा था, इसलिए इसे रेजांगला युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह यहाँ के वीर हीरों के जज्बे का ही परिणाम था, जिसके चलते चीन सीज फायर के लिए मजबूर हो गया था। बेशक भारत को इस युद्ध में आधिकारिक रूप से जीत नसीब नहीं हुई, परंतु सामरिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाने वाली रेजांगला पोस्ट पर यहाँ के जांबाज जवानों ने हजारों चीनी सैनिकों को मार गिराया था। बड़ी मात्रा में गोला बारूद और तोप के साथ चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA के करीब 5 से 6 हजार जवानों ने लद्दाख पर हमला कर दिया था। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व वाली 13 कुमाऊं की एक टुकड़ी चुशुल घाटी की हिफाजत पर तैनात थी। रेजांगला पोस्ट पर लड़ रहे वीर अहीरों के सामने परीक्षा की घड़ी 17 नवंबर की रात उस समय आई जब तेज आंधी तूफान के कारण रेजांगला की बर्फीली चोटी पर मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में मोर्चा संभाल रहे चार्ली कंपनी से जुड़े इन जवानों का संपर्क बटालियन मुख्यालय से टूट गया। ऐसी ही विषम परिस्थिति में 18 नवंबर को सुबह 4 बजे युद्ध शुरू हो गया। लद्दाख की बर्फीली दुर्गम व 18,000 फुट ऊंची इस पोस्ट पर सूर्योदय से पूर्व हुए इस युद्ध में यहाँ के वीर अहीरों की वीरता को देखकर चीनी सेना कांप उठी। खास बात ये रही कि जब गोलियां खत्म हो गई तो जवानों ने हथियारों का इस्तेमाल लाठियों के रूप में किया और रेजांगला पोस्ट दुश्मन पर कब्जा नहीं होने दिया। इस युद्ध में 124 में से कंपनी के 114 जवान शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने चीन के आगे बढ़ने के मंसूबों पर पानी फेर दिया। 13 कुमाऊं के 120 जवानों ने चीन के 1700 के करीब सैनिक मार गिराए। उनमें से 114 मातृभूमि की रक्षा के प्रति खुद को कुर्बान कर दिया। 6 जिंदा बचे थे जिसे चीनी सैनिक युद्धबंदी बनाकर ले गए, लेकिन वो सभी अपनी सूझबूझ के कारण बचकर निकल गए। उस युद्ध में जो 6 जवान बचे थे उनमें से एक मानद कैप्टन रामचंद्र यादव थे। वे 19 नवंबर को कमान मुख्यालय पहुंचे थे और 22 नवंबर को उनको जम्मू स्थित एक आर्मी हॉस्पिटल ले जाया गया था। उन्होंने युद्ध की पूरी कहानी बताई। यादव का मानना है कि वह जिंदा इसलिए बचे ताकि पूरे देश को 120 जवानों की वीरगाथा सुनाए। यादव के मुताबिक शुरू में चीन की ओर से काफ़ी उग्र हमला किया गया। 2 बार पीछे धकेले जाने के बाद उनका हमला जारी रहा। जल्द ही भारतीय सैनिकों का गोला बारूद खत्म हो गया और उन्होंने नंगे हाथों से लड़ने का फैसला किया। यादव ने नायक राम सिंह नाम के एक सैनिक की कहानी बताई जो रेसलर थे। उन्होंने अकेले दुश्मन के कई सैनिक मार गिराए जब तक कि दुश्मन की ओर से उनके सिर में गोली नहीं मार दी गई। किंग रेडियो ने भी तब केवल रेजांगला पोस्ट पर ही चीनी सेना की शिकस्त स्वीकार की थी। विश्व इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी विरोधी सैनिक ने दूसरे देश के सैनिकों को इतना सम्मान दिया हो। रेजांगला युद्ध में चीन की सेना ने भारतीय सेना के साथ ऐसा ही किया था। हमारे वीर आहिर शेरों की लाशों को चीनियों ने कंबल से ढका और उनके सिर के साथ उनकी बंदूक को खड़ा किया और एक कार्ड पर बहादुर लिखकर उनके सीने पर रख दिया और फिर रेडियो पीकिंग से खबर दी कि चीन का सबसे ज़्यादा नुकसान रेजांगला में हुआ, क्योंकि एक बहुत ही बहादुर कौम ने रेजांगला में मुकाबला किया था। रेजांगला युद्ध में शहीद हुए सैनिकों में मेजर शैतान सिंह PVC जोधपुर के भाटी राजपूत थे, जबकि नरसिंह सहायक धर्मपाल सिंह दहिया वीर चक्र सोनीपत के जाट परिवार से थे। कंपनी का सफाई कर्मचारी पंजाब का रहने वाला था। इनके अलावा सभी शेष जवान यादव जाति के थे। इनमें से भी अधिकांश हरियाणा के गुड़गांव, रेवाड़ी, नारनौल और महेंद्रगढ़ व सीमा से सटे अलवर जिले के रहने वाले थे। रेजांगला पोस्ट पर दिखाई वीरता का सम्मान करते हुए
भारत सरकार ने कंपनी कमांडर मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार पदक परमवीर चक्र से अलंकृत किया था। इसी बटालियन के 8 अन्य जवानों को वीर चक्र, 4 को सेना मेडल व 1 को। इसके अलावा 13 कुमाऊं के सीओ को AVSM से अलंकृत किया था। भारतीय सेना के इतिहास में किसी एक बटालियन को एक साथ बहादुरी के इतने पदक अब तक कभी नहीं मिले। सरकार ने चार्ली कंपनी की वीरता को देखते हुए बाद में एक अहम निर्णय लेते हुए कंपनी का दोबारा गठन किया तथा इसका नाम रेजांगला रखा गया। रेवाड़ी और गुड़गांव में रेजांगला के वीरों की याद में स्मारक बनाए गए हैं। हरियाणा के रेवाड़ी गांव में बने स्मारक पर दर्ज हैं कि इसी लड़ाई में 1700 चीनी सैनिक मारे गए थे। रेवाड़ी में हर साल रेजांगला शौर्य दिवस धूमधाम से मनाया जाता है और वीर अहीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है। रेजांगला पर भी एक युद्ध स्मारक है जिस पर थॉमस बेबिंगटन मैकाले की कविता होरेशियो के कुछ अंश के साथ उस मुठभेड़ की स्मृति लिखी है। रेजांगला युद्ध के वीर सैनिकों के साहस और शौर्य के ऊपर हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें। आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।